बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाना मोहम्मद बिन सलमान को महंगा पड़ चुका है। सऊदी अरब का नया नक्शा जारी किया गया है जिसमें सऊदी अरब के 5 टुकड़े किए जाने की इतलात मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, मक्का मदीना का कंट्रोल किसके पास जाएगा, उस हवाले से बड़ी एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ चुकी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसामा बिन लादेन के बेटे को इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वो कहां पर था, काफी अरसे से गायब था, लेकिन अब उसको इस्तेमाल करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि नाज़रीन, इसके साथ साथ एसटीसी, ऑन दी अदर हैंड दाइश, आईएसआईएस, इनको भी मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के नए कमांडर जो हैं, उनकी जानिब से बड़ा एक तहलका खेज बयान सामने आया है। भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी जो अमेरिका की बात न मानकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिजलियां गिराई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने एक और ऐसा स्टेप लिया है जिसने इजराइल क्या पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की गैरत को उजागर करके रख दिया है। नेतन्याहू को नाज़रीन, पाकिस्तान ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। इसकी इतलात मौसूल हो रही है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के माबैन जो मुआहिदा होने वाला था, अब उस मुआहिदे में एक शर्त लाजमी रख ली गई है ईरान की जानिब से। वो कौन सी शर्त है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जो नया एक प्लान, एक नया महाज तैयार किया गया, सऊदी अरब के 5 टुकड़े होंगे, किस किस मकाम के टुकड़े होंगे, मक्का मदीना का कंट्रोल किसके पास जाएगा, कौन कौन से ऐसे लीडर्स होंगे जो कि इनको संभालेंगे, मोहम्मद बिन सलमान का क्या रिस्पॉन्स है। नाज़रीन, इन तमाम तरह डिटेल्स पर आज हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आपको यह बताते चले कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाई थी, जो नेतन्याहू को आंखें दिखाई कि हम अब्राहीमी मुआहिदे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल नहीं होंगे, हम इजराइल के साथ ताल्लुकात तब तक नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना स्टांस रखा है, हमारा भी स्टांस वही है। जब तक फलस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं कर लिया जाता, जब तक अल-कुद्स शरीफ को फलस्तीन का दारुल हुकूमत नहीं डिक्लेयर कर लिया जाता, 1967 से पहले की जो सरहदें थी उसके मुताबिक फलस्तीन को एक रियासत का दर्जा नहीं दे दिया जाता, तब तक हम इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कभी भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद नाज़रीन, सोशल मीडिया पर और हर जगह पर एक नई बहस छिड़ चुकी है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। ये सबसे पहले आइडिया किसने पेश किया था जिससे मशरिक़ वस्ता का पूरा नक्शा तब्दील हो जाएगा? कौन सा सहाफ़ी था जिसने ये दावा किया था कि अगर मशरिक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल को तब्दील करना होगा तो अमेरिका ये हथकंडा अपनाएगा इजराइल के साथ मिलकर, और सऊदी अरब के 5 टुकड़े किए जाएंगे। उसका नक्शा 2013 में पहले ही रिलीज कर दिया गया था। नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो इतलात मौसूल हो रही है, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि एक मक्का मदीना ये और जो कुछ एरियाज हैं, इनके इर्द गिर्द के एरियाज हैं, उनको एक हिस्से में तब्दील किया जाएगा, उनको हिजाज मुकद्दस का नाम दिया जाएगा, और फिर सेंट्रल सऊदी अरेबिया जिसके अंदर रियाज है और कुछ इलाके हैं, उसको वहाबिस्तान का नाम दिया जाएगा। ये इतलात मौसूल हो रही है। जो मशरिकी हिस्सा है सऊदी अरेबिया का, नाज़रीन, उस मशरिकी हिस्से के अंदर हम आपको बताते चले कि बहुत ज्यादा तेल के ज़खायर वहां से आते हैं और सबसे ज्यादा तेल की प्रोडक्शन उस मशरिकी हिस्से से होती है। तो एक उसको जो है वो तकसीम किया जाएगा, एक उसको तोड़ा जाएगा, फिर एक शुमाली सऊदी अरब का जो हिस्सा है, उर्दन के करीब करीब जितने भी एरियाज हैं उसको तोड़ा जाएगा, और फिर जनूबी जो सऊदी अरब का एरिया है, जो जनूब में यमन के जो सरहद है उनके करीब करीब, इसको एक्चुअली जो है वो तकसीम किया जाएगा। ये 5 हिस्से एक्चुअली 5 टुकड़े करने का प्लान किया गया। और फिर नाज़रीन, इसमें एसटीसी जो यमन के अंदर तंजीम है, जो मुतहर्रिक है, आईएसआईएस, दाइश, इनको भी जो है वो यहां पर लाने की बातचीत की जा रही है, कंट्रोल देने की बातचीत की जा रही है। मक्का मदीना के हवाले से सबसे बड़ा जो सवाल किया जा रहा है कि इसका कंट्रोल किसके पास जाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि एक तंजीम बनाई जाएगी मुत्तफ़िक़ा तौर पर, और उस तंजीम को इसका कंट्रोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, मक्का और मदीना ये तो मुक़द्दस मकामात है और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली है, और जब तक वहां पर पाकिस्तानी हमारी आर्म्ड फोर्सेस मौजूद है तो कोई एक बाल भी बेगा नहीं कर सकता वहां पर किसी भी मौजूद शहरी का। तो ये टुकड़े करने की बात तो बाद में है, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन,
अभी अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो उनको इंटरनल खतरात बिल्कुल भी लाहक नहीं है, अंदरूनी खतरात लाहक नहीं है। अगर उनको खतरा है तो उनको बैरूनी खतरात लाहक हैं। दैट इज द रीजन। एक और खबर नाज़रीन, बड़ी एक तहलका खेज खबर मौसूल हो रही है कि हमजा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन के जो बेटे हैं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 2019 से ये हम आपको बताते चले कि गायब था उसामा बिन लादेन का बेटा, लेकिन अब इसको सऊदी अरब में एमबीएस के खिलाफ, मोहम्मद बिन सलमान जो ट्रंप को उसने आंखें दिखाई हैं, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से भी ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि उन्होंने तो पहले इसराइल और अमेरिका से हाथ मिलाए हुए और उनके फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अब नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इस प्लान के ऊपर अमल दरामद करने के लिए जितनी भी मदद दरकार है अमेरिका को, इसराइल को, उनके साथ हाथ मिला लिया है। और ये नाज़रीन एक्चुअली जो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये रिपोर्ट अभी की नहीं, ये प्लान अभी का नहीं है, ये नक्शा जो जारी किया गया है जिससे सऊदी अरब को 5 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा, ये 2013 में एक अमरीकी सहाफी रॉबर्ट राइट की जानिब से कहा गया था और उसने कहा था कि ये अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो सेंटकॉम है और जो अमेरिका की फोर्सेस हैं, अमेरिका के सुदूर हैं, उनके सामने ये प्लान जो है सामने रखा गया था। और न सिर्फ ये प्लान रखा गया था, बल्कि अगर सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ गद्दारी की या फिर अमेरिकी मफादात के खिलाफ मशरिक वस्ता में कोई ऊंच नीच करने की कोशिश की, तो फिर इस प्लान के ऊपर इंप्लीमेंटेशन की जाएगी। लेकिन बाद में फिर इसको एक तज्जिए के तौर पर पेश किया गया था। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये रॉबर्ट राइट का अपना तज्जिया है मशरिक वस्ता के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से। इसका दूर दूर तक अमेरिकन ऑफिशियल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब एक मरतबा फिर से ये नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। खैर, अभी अगर सऊदी अरब को देखा जाए तो सऊदी अरब को किसी से कोई खतरा नहीं है अंदरूनी मामलात में, लेकिन अगर कोई खतरा हो सकता है तो वो बैरूनी खतरा हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ है और अब पाकिस्तान और सऊदी अरब पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की मौजूदगी में सऊदी अरब के खिलाफ किसी ने भी जाने की कोशिश की तो फिर ये डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन होगी, डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी से कन्फ्रंटेशन होगी, चाहे वो मगरिबी कुव्वतें हो, चाहे वो इसराइल हो। तो उनको एक नहीं 100 दफा सोचना होगा पहले कोई भी सऊदी अरब के खिलाफ स्टेप लेने से पहले। नाज़रीन, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स के जो नए कमांडर हैं उनकी जानिब से बड़ा जबरदस्त बयान जारी किया गया है। जो बयान उनकी जानिब से जारी किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकरिया की जानिब से भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है और भारत को यह पैगाम दिया गया है कि मुस्तकबिल की जंग जो है वो मिनटों में नहीं होगी बल्कि सेकंड्स में होगी और सेकंड्स के अंदर उस जंग का फैसला किया जाएगा। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का किसी जारहियत का इरादा नहीं है, लेकिन दिफा और दुश्मन को बाज रखने के लिए तमाम तैयारियां हमारी मुकम्मल है। तो दिस इज अ क्लियर मैसेज कि अगली मर्तबा अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो बड़ा हार्ड रिस्पॉन्स होगा। ना सिर्फ हार्ड रिस्पॉन्स होगा नाजरीन, बल्कि हमारा ऐसा रिस्पॉन्स होगा जो भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सेकंड्स के अंदर फैसला हो जाएगा उस जंग का। दूसरा, पाकिस्तान ने भी इब्राहिमी मुआहिदों में शमूलियत न करने का ऐलान किया और कहा कि हमारे कभी भी इजराइल के साथ ताल्लुकात नहीं हो सकते। हर तीसरे पेज के अंदर पासपोर्ट के ऊपर लिखे कि ये तमाम तर ममालिक के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इजराइल, क्योंकि हम तो उनको रियासत ही नहीं समझते पाकिस्तान। उनको तो हम तो समझते हैं कि वो उन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, फलस्तीनियों का हक है वो जिनके ऊपर वो काबिज हैं। तो नाज़रीन, ये एक्चुअली पाकिस्तान का स्टांस है। दिस इज द स्टांस ऑफ पाकिस्तान। अब उसी के तहत ये जो पाकिस्तान को इब्राहिमी माहिदों में शामिल होने की दावत दी जा रही थी और डोनाल्ड ट्रंप जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि नेतन्याहू जो इजरायली वज़ीर आज़म है उनको मुबैना तौर पर एक दहशतगर्द का दर्जा करार दे दिया। पूरी दुनिया के अंदर ये एक जनाटेदार थप्पड़ एक्चुअली रसीद किया गया है नेतन्याहू को, ये जो पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पर एक दहशतगर्द करार देने की इतलात मौसूल हो रही है। तो इससे बड़ा थप्पड़ जो है और कोई रसीद नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि हमने आपको बताया कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो डील है उसमें एक शर्त रख दी गई है ईरान की जानिब से और वो ये है कि जितना भी इजराइल और अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है, $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन का फंड दिया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी असासे मुंजमद हैं वो तमाम तर कैश की सूरत में वापस किए जाएंगे। सिर्फ असासे जो मुंजमद है वो बहाल नहीं चाहिए, वो कैश की सूरत में वापस चाहिए, फिर ही जंग बंदी होगी। तो दिस इज एक्चुअली द न्यूज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम ईरान साइड। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।